हेलो, नमस्ते आप सभी को। आइए आज हम लोग पुनः मैथ्स का ऑब्जेक्टिव करेंगे। इससे पहले मैथ्स में बहुत सारे पार्ट्स अपलोड कर दिया गया है। आप लोग ज़रूर उन सभी वीडियो को भी देखिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो क्वेश्चन बनता है उसको करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसे हम लोग एक शॉर्ट तरीका से ट्रिक के माध्यम से कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते। सबसे पहले तो एक हिसाब को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सही से कर लेंगे। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 के हल है। कौन सा हल होगा, मतलब x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। इस टाइप का जब भी मेरे पास क्वेश्चन आता है, यानी हम लोगों के पास जब भी इस टाइप का हिसाब आता है तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं, इसे या तो विलोपन विधि से हो या प्रतिस्थापन विधि से हो या वज्रगुणन विधि से हो, उसमें हम लोग x और y का मान निकालने लग जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पे इस तरह के सवाल जब हम लोग करते हैं तो शायद एग्जाम में वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो हम लोग उस विधि से नहीं बल्कि एक ऑप्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि ऑप्शन के माध्यम से कैसे हम इस हिसाब को कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये दोनों समीकरण में जो हमें इजी लग रहा होगा उसे हमें क्या कहते हैं करना है। आइए देखते हैं। यदि ये समीकरण हम देखें 2x प्लस 3y बराबर 11, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। x और y का मान ऑप्शन में जो भी दे रखा है, ए में x बराबर 2 y बराबर 4, और यहाँ पर हम x का मान रखेंगे, यहाँ पर y का मान रखेंगे। यदि ये दोनों बराबर आ जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा। बस इतना सा काम करना है। आइए समझते हैं। अब यदि हम पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन में x बराबर 2 दे रखा है, तो 2 गुना x के स्थान पर यहाँ पर 2 आएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 3 गुना y बराबर 4 है तो y के स्थान पर 4 आएगा बराबर 11। अब देखिए 2 दूना 4, 4 प्लस 4 दिया 12, कितना हो गया 12 4 16 आ रहा है, 16 इधर 11, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन की ओर चलेंगे। अच्छा, आपको ये भी लग रहा होगा कि इतना यदि हम करेंगे, बार बार चेक करेंगे सब हर एक ऑप्शन को, तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा, फिर क्या फ़ायदा, फिर हम लोग उसी विधि से क्यों ना सॉल्व कर ले। ऐसा नहीं है, वक्त ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, सिर्फ ये समझा रहे इसलिए आपको वक्त लग रहा है, यानी ऐसा दिख रहा है कि वक्त कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, इतना वक्त नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले एक बार आप समझिए और फिर देखिए कि क्या होता है। दो एक्स प्लस 3y बराबर 11 है। हमें दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन में x का मान -2 है, -2 रखेंगे, y का मान -5 है तो -5 रखेंगे बराबर 11। अब देखिए 2 दूना 4 -4 प्लस 5 से 15 -15, ये दोनों को आपस में करेंगे तो -19 आ जाएगा, जो कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप यहाँ भी कर सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो अभी समझ रहे हैं इसलिए इतना डिटेल से बार बार लिख रहे हैं। आइए देखते हैं। अब सी में क्या है। सी ऑप्शन सी में x बराबर -2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 गुना x के स्थान पर -2 रखेंगे, फिर प्लस 3 गुना y के स्थान पर 5 रखेंगे बराबर 11। फिर देखिए 2 दूना 4, -4 प्लस 3 पचे 15 बराबर 11। अब 15 में से 4 गया तो क्या बच जाएगा, 11 बराबर 11। अब देखिए दोनों आपस में मान बराबर हो गया, जब ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाए तो वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्या इतना हमें करना पड़ेगा, क्या इतना हमें करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। यदि आप
यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दे पा रहे तो थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर x बराबर 2 तो यहाँ पर 2 रखे तो 2 दूना कितना हो गया 4 प्लस y बराबर यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 तो 12, 12 4 16 ये बराबर नहीं हुआ, ये हमारा नहीं हुआ। फिर देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 माइनस 4, फिर क्या कहते हैं इधर सॉरी इसमें नहीं, जो एक बार मतलब हम जो समीकरण को उठाएंगे उसी में चेक करेंगे, ठीक है। मतलब ये क्या इसमें नहीं हो सकता है, क्या इसमें भी हो सकता है, लेकिन हमें यानी यदि हम इसमें कर रहे हैं तो जो छोटा वाला होगा उसमें उठा उठा करके चेक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा वो मेरे लिए, ठीक है। आइए समझते हैं। फिर ये ऑप्शन को उठाइए, 2 दूना 4 माइनस 4 होगा, फिर 5 तिया 15 माइनस 15 होगा, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे माइनस 19, 19 ये भी नहीं हुआ। और फिर इसको देखिए 2 दूना 4 माइनस 4, 4 5 5 तिया 15, 15 में से 4 गया तो 11, मतलब ये सटीक बैठता है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, आसानी से देखिए, घबराइए नहीं। आपको पहले तो लग रहा होगा कि हमें बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यदि आप 1-2 बार देखते हैं, यदि बात समझ में आ जाती है तो फिर सोच लीजिए कि कहीं से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समीकरण को उठा लिए, ठीक है। अब निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमें देखिए पहला ऑप्शन दिखा x बराबर 2 तो यहाँ पर 2 रखेंगे माइनस फिर 2 गुना y बराबर क्या दे रखे 1 तो 1 रखेंगे बराबर 0, 2 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बराबर 0, 2 में से 2 गया 0 बराबर 0, यही हमारा आंसर हो गया। आप क्या कहते हैं सॉल्व करके देख लीजिए, किसी विधि से आएगा। वैसे भी इतना डिटेल्स हम नहीं करेंगे, तब पर भी हम यहाँ से क्या कहते हैं ऑप्शन में रख रख करके थोड़ा जब हम प्रैक्टिस करने लग जाएंगे बेहतर ढंग से तो फिर हम आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार पहले समझ लीजिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है इस टाइप का हिसाब करने में, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल हो सकते हैं। अच्छा एक बात याद रखना है, जब भी इस टाइप का कोई समीकरण दे दे x प्लस वाई बराबर 7 या 3x प्लस 2y बराबर 5, कुछ भी दे दे इस टाइप का समीकरण, रेखिक समीकरण नेचर वाला, तो इसमें क्या होता है, इसका हल जो होगा ना अनंत होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अनंत। इसका मतलब ये हुआ कि x और y का बहुत सारा मान आ सकता है, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। कैसे, अब देखिए 1 मिनट के लिए यदि हम बात करें, हमें यहाँ पर 6 लाना है तो 2 और 4 भी जोड़ेंगे तो क्या कहते हैं 6 आ सकता है, या ये सोचिए कि 3 और 3 भी जोड़ेंगे तो 6 आ सकता है, या ये सोचिए कि 5 और 1 भी जोड़ेंगे तो 6 आ सकता है, या क्या कहते हैं ये 5 इधर 1 ऐसे करके ये सॉरी 1 और 5 भी करेंगे तब पर भी, या 4 और 2 भी करेंगे तब पर भी 6, मतलब x और y का कुछ भी मान अलग अलग मान आ सकता है, तो इसलिए हम लोग अनंत लिखते हैं, ठीक है इसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप देखिए इस टाइप का जो भी हम क्वेश्चन लाए आप लोगों के बीच में, ये सब क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए निश्चित रूप से क्या कहते हैं आप इसे देखिए। आज कुछ मेरे समझ से कुछ फास्ट बोले, हो सकता है थोड़ा सा ना प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप धीरे धीरे समझ जाएंगे यदि आप 1-2 बार देख लेते हैं इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है यदि 2k-1 2k-1 कोमा फिर के है, समीकरण 10x-9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये जो समीकरण दे रखा है 10x-9y बराबर 12 ये लिखेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर x का मान जो है 2k-1 कोमा जो है ये हमारा x का मान हो जाएगा, ये हमारा y का मान हो जाएगा। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, ये भी चूंकि बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था इसलिए सोचे कि आपको जानना जरूरी है। तो 10 और फिर गुना x का मान है 2k-1, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ माइनस है माइनस 9 गुना y का मान k है k देंगे बराबर 12 आ जाएगा। अब देखिए 10 दूना 20 के, अब माइनस 10 एकम 10, ठीक है, माइनस 9 गुना k क्या हो जाएगा 9 के बराबर 12। अब देखिए
20 के में से 9 के चला गया तो कितना बचा, 11 के माइनस 10 बराबर 12। अब 11 के बराबर इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए इधर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं, यदि आपको दिख नहीं रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, इसलिए के बराबर 11 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, और ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 22, 22/11। ये 2 बार में कट जाता है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप इस तरह से बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। और मैं आप लोगों के बीच में अक्सर इसी तरह से कोई ना कोई ट्रिक लेकर के आता रहूँगा, और आप लोग बस इसके बदले में इतना ही कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए, और स्टूडेंट को बोलिए उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो उन्हें भी क्या कहते हैं फ़ायदा मिल सके। और हम इतना ज़रूर आपको बता सकता हूँ या बोल सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा, मैथ्स का जो भी ऑब्जेक्टिव है। और मैं आप लोगों के बीच में हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैथ्स का कराऊंगा, और निश्चित रूप से 50 में 50 आप वहां पर ला सकते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ताकि बिहार के हर एक स्टूडेंट को ना ये चीज़ अब समझ में आने लग जाए कि मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आज थोड़ा-सा ऊपर के जो 2 क्वेश्चन है उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन यदि आप 1-2 बार देख लेते हैं, बातों को समझ लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो फिर कभी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़िक्र कर लेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।